मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के बारे में। अब तो पूसा का एक मुख्य केंद्र नई दिल्ली भी बन चुका है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाने मात्र से यह स्टूडेंट्स के लिए एक और फ़ायदेमंद हो गया है कि वहाँ से ये सारा नोटिफिकेशन और जितने वैकेंसी और इस इंस्टीट्यूट में जितने भी पद या पोस्ट खाली रहते हैं वो वैकेंट होते हैं, उसके लिए वो जॉब प्रोवाइड भी करता है। वैसे ये कृषि अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पर में रिसर्च किए जाते हैं। यहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं और इसका निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और बहुत दूर देशों से आकर के यहाँ पर में लोग विजिट करने के लिए आते हैं, क्योंकि यह बिहार का एकमात्र प्रसिद्ध जगह पूसा है। यह क्यों विख्यात है? स्टूडेंट्स, आपकी मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है में आपके लिए कुछ पोस्ट हैं जो आप जॉब ले सकते हैं यहाँ से। वो वैकेंसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये एग्ज़ाम फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और इसका पेपर ऑफलाइन हुआ करता था और अब जो है इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 18/12/2021 को यह निकला हुआ फॉर्म है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू टेक्नीशियन टायर फर्स्ट पोस्ट एट ICAR हेडक्वार्टर्स IIT रिसर्च इंस्टीट्यूट। आखिर यह तकनीकी शिक्षा से जुड़ी हुई एक ऐसी नौकरी प्रोवाइड करेगी यह संस्था जिसमें आप कुछ योग्यता रखते हो, आपकी उम्र हो, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट क्या है, फिर आपका एज क्या है, योग्यता एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने हुए रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स और टेंटेटिव है, यहाँ पर मैं डेट्स दिए गए हैं जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स ऑन 18 दिसंबर 18 दिसंबर 2021। लास्ट डेट टाइम है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का 10 जनवरी 2021 का। फिर लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का 10 जनवरी ही दिया गया है। और फिर लास्ट डेट 10 जनवरी है, 10 जनवरी क्योंकि ये लास्ट डेट है। अब डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है CBT बिटवीन यानी 25 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच में। स्टूडेंट्स, आप ये जान लीजिए कहीं स्टूडेंट की संख्या अधिक हो जाती है तो इसका डेट कमी बेसी हो सकता है, इसका डेट एक्सटेंड हो सकता है। ये 5 फरवरी तक दे दिया गया है, इसीलिए 25 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच का डेट दिया गया है, फिक्स नहीं दिया गया है। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे ये ICAR वैकेंसी के बारे में। इसमें मैं सारा डेट और नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं सारी जानकारी एक वीडियो में नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप देखने में भी उब सकते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट डेट मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ और फिर अगले वीडियो में मैं आपको इसका सिलेबस और एग्ज़ाम की तिथि और कैसे प्रिपरेशन करना है के बारे में सारी जानकारी दूंगा। और साथ साथ यहाँ सेंटर कहाँ कहाँ होंगे इंडिया में, पूरे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पूसा है, फिर आपको सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, यानी इंडिया के कई जगह में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, वो भी कंप्यूटर के माध्यम से। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा स्टूडेंट्स। और एक बात और है, जो वैसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से है वो भी और इंग्लिश मीडियम से है वो भी, और इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड
बोर्ड से आप यदि मैट्रिक पास किए हुए हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो भी इस वैकेंसी को फिलअप करके एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे करके और पास हो सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी के बारे में। हम लोग वैकेंसी के बारे में देखते हैं। टोटल है 641, जिसमें UR 286, EWS 61, 80 SC का 93 है, ST का 68 और OBC का 133 है। तो इस तरह से बांटा गया है, सभी कैटेगरी का अलग अलग सीट दिया गया है, अलग अलग वैकेंसी है। अब इसमें पोस्ट दिया गया है लोकोमोटर डिसेबिलिटी 1 लेग, फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी 1 डिसेबिलिटी यानी ये होता है जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए कुछ टर्म और कंडीशन दिया जाता है, वो अपना ये फुलफिल करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप आप करेंगे या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। वैसे मैट्रिक मैंने बताया कि यह मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो मैट्रिकुलेशन पास फॉर में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने यदि मैट्रिक पास किया हो, कैंडिडेट मस्ट स्पेशली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट 2 decimals इन द रिलेवेंट कॉलम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। उस फॉर्म में आपका डेसिमल यानी दशमलव के बाद 2 अंक तक आपका मार्क्स जो है जो भी है उसमें इंडिकेट किया होना चाहिए। वेयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी बट ओनली GGPA OGPA इज अवॉर्डेड, द सेम शैल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ कन्वर्सन नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी इन दिस रिगार्ड। बिसाइड्स इंडिकेटिंग द CGPA OGPA in the application form, candidates will have to produce the certificate document। यानी आपका राउंड फिगर ये कहा जा सकता है कि आपका मार्क्स जो है 60% या 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। यदि 60% से भी कम है तो उसका वेरिफिकेशन होगा फॉर्म भरने के समय। तो क्वालिफिकेशन आपका उसमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका मार्क्स दिया गया हो और वह बोर्ड आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। किसी भी संस्थान से आप यदि मैट्रिक किए हों तो रिकॉग्नाइज्ड हो, अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं होना चाहिए। और इसमें कह रहा है कि लेस देन 60% भी मार्क्स है तो आप उसके एलिजिबिलिटी आप रखते हैं। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया। अब देखिए फॉर सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है या कौन सुरक्षित होते हैं, किन के लिए ये है, ये सब बातें बताई गई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स इन द सर्विस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस वेदर इन अ परमानेंट और इन टेम्पररी कैपेसिटी, यानी परमानेंट और टेम्पररी भी यदि वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट या सर्विस में तो ये एम्प्लॉयज जो है अंडर प्रोबेशन अदर देन कैजुअल आउटसोर्स्ड या कैजुअल वर्क आपको करवाएंगे, ये भी वैकेंसी दिया जाता है। और डेली रेटेड एम्प्लॉयज मस्ट इन्फॉर्म इन राइटिंग टू देयर हेड ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट दैट दे हैव अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये सभी चीज़ अप्लाई होगा कि आप कैजुअल के रूप में आप इसमें वर्क कर सकते हैं, कैजुअलिटी के तौर पे। मस्ट इन्फॉर्म इन राइटिंग देयर हेड ऑफिस डिपार्टमेंट दैट दे हैव अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन। कैंडिडेट शुड नोट दैट द इन केस ऑफ कम्युनिकेशन रिसीव्ड their employer by the IARI withholding permission to the candidates applying for appearing at the examination, their application will be liable to rejected cancelled। अब किन परिस्थिति में यदि आपको परमिशन नहीं मिलेगा कि नहीं आप कैजुअल के रूप में पहले काम नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सिटीज देखिए, अब ये तो हम लोग जान लिए कि क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, फिर टर्म और कंडीशन बताया कि आप क्यों एलिजिबल होंगे। जब तक आप कभी कैजुअल नहीं हो जाएंगे, कैजुअल वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपको उसमें अप्लाई करने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। अब एग्जामिनेशन सिटीज़ है, एग्जामिनेशन सिटीज़ तो कई जगह कंप्यूटर के माध्यम से आपको लिया जाता है। वैसे सिटीज़ वेयर द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड आर मेंशनड इन एनेक्चर 2। कैंडिडेट्स में सेलेक्ट 5 सिटीज इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रीफरेंसेस, यानी प्रीफरेंस आपका जो क्रम होगा वो 5 ठो सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अलाव है 5 सिटी पूरे इंडिया में, आप जहाँ से हैं नज़दीक होगा वहाँ पे आप 5 सिटी, कोई जैसे आप रहते हैं बिहार में तो बिहार के किसी भी शहर के 5 सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की, कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो मैंने तो ये बता दिया था कि आप यदि मैट्रिक पास है तो भर सकते हैं, इंटर वाले बच्चे भी भर सकते हैं, साइंस आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी इसको फिलअप कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अधिक अपॉर्चुनिटी है, वो एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एज क्या है। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स। 10 जनवरी 2022 को जो 18 साल यदि हो गया है, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो बता दिया था मैंने। मैक्सिमम अधिक से अधिक 30 वर्ष है, और फिर 10 जनवरी 2022 को होना चाहिए, यानी 30 वर्ष, उससे अधिक नहीं। क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन में दिया गया है द अपर एज लिमिटेड प्रिस्क्राइब्ड एबव विल बी रिलैक्सेबल, यानी आपको छूट भी दिया जा सकता है। एससी और एसटी को यहाँ पर देख रहे हैं, एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी, और फिर 3 साल की छूट रिपीट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड, यानी ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। एससी एसटी के लिए 3 साल या 5 साल, 5 साल हो गया आपको एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, और 3 ईयर्स हो गया ओबीसी को, और ये 5 ईयर्स हो गया एससी एसटी। तो दोनों का अलग अलग उम्र की छूट दी जाएगी फॉर्म भरने में। इसके लिए देखिए कैटेगरी वाइज है, उसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है एससी एसटी का। शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स कैंडिडेट्स के लिए अलग टर्म कंडीशन है। फिर ओबीसी एनसीएल अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स वो सब लगेंगे नहीं लगेंगे, वो अदर सर्टिफिकेट भी उसमें दिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए अलग है। ये सारा नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या है नहीं है, सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इतना लंबा है कि आप इसको अधिक समय तक पढ़कर समझ सकते हैं। टू द पॉइंट यदि मैं बता देता हूँ तो टू द पॉइंट मैंने यही बताया कि इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। मैट्रिक इसका क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, एज कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। और सेंटर के बारे में मैं आप फिर बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ सेंटर मिलेगा, मैं टू द पॉइंट आपको बता देता हूँ। अब इसके बाद मैं सिलेबस की चर्चा करूँगा। फिर फॉर्म फिलअप करने का फीस भी देख लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए UR OBC NCL EWS के लिए 700 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपया, टोटल हो जाता है 1000, यानी टोटल आपका एग्जामिनेशन तक 1000 रुपीज़। और SC ST और ट्राइबल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए 300 रुपये है कुल, यानी 1000 रुपया हो गया UR, 1000 रुपया UR स्टूडेंट्स के लिए, और 300 रुपया SC ST के लिए हो गया। और फीमेल, अब यहाँ पर मैं कुछ नोटिस है, उस नोटिस को देखिए। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, दे हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फी ओनली। और जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनको रजिस्ट्रेशन चार्ज केवल लगेगा, उनको ये एग्ज़ाम फ़ी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं एग्जामिनेशन फ़ीस जो है नील है, फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और यहाँ भी दे रहा है रजिस्ट्रेशन फ़ी ही केवल उनको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 300 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो टोटल 300, और इनको एग्जामिनेशन फ़ी 700 रुपया, रजिस्ट्रेशन फ़ी 300, तो 7 और 300 1000, यानी 1000 रुपीज़ हो गया। फीस के बारे में हम लोग जान लिए। और फीस के बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आप ये भी जानते हैं। ऑनलाइन मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT इसी का नाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ये। उसके बाद प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है, ये सब उस संस्था का काम है कि वो पैसे कैसे, हाउ टू अप्लाई है। आप जाएंगे किसी कैफ़े में और वहाँ पर जाकर कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डॉक्यूमेंट दे देंगे, मार्कशीट दे करके अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप्स ऑफ अप्लाइंग है, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है। फ़ी कैसे, पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी इसमें दी गई है। अब हम लोग चलते हैं, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर, मैं हेडिंग ही बता देता हूँ कम से कम। ये फ़ोटोग्राफ लगेगा, क्या साइज़ का फ़ोटो लगेगा, यहाँ पर मैं दिया गया है 50 KB से 80 KB तक का है। अब सिग्नेचर का इमेज है, उसका सिग्नेचर का इमेज फिर आपको जो है
फोटोग्राफ है उसका भी लगेगा, इमेज लगेगा फोटोग्राफ का, पासपोर्ट साइज का, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए कहाँ के निवासी इसको भर सकते हैं। नेशनलिटी ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द सेट पोस्ट मस्ट बी आइदर, या तो सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल के, भूटान के, तिब्बतान रिफ्यूजी, ये सब स्टूडेंट्स भर सकते हैं। उनके लिए टर्म और कंडीशन नीचे दिया गया है। अब इन सभी चीज़ों को देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट वैकेंसी है आपके लिए स्टूडेंट्स। तो हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है। मैं बहुत जल्दी, नॉर्मलाइज सिस्टम है और एक अदर एग्ज़ाम में जिस तरह से हो जाता है नॉर्मलाइजेशन, तो उसी तरह से चूँकि यह एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा इसीलिए नॉर्मलाइज किया जाएगा, क्योंकि कई शिफ्ट में होंगे, हो सकता है फर्स्ट और सेकंड दोनों सीटिंग में हो, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। चूँकि ये CBT है तो कंप्यूटर की व्यवस्था जितनी होगी उतने ही स्टूडेंट्स यहाँ दे पाएंगे। नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन इन एग्ज़ाम, नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देख लिया कि ये सब इतनी बातें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है स्टूडेंट्स। सिलेबस की चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, और सिलेबस की चर्चा करेंगे और फिर आपका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर कहाँ होगा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और 3 नंबर में हम लोग बात करेंगे कि किस किस शहर में आपका सेंटर सिटी होगा, यानी किस शहर में आपका सेंटर होगा। ये दोनों से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस था। तो हमारे साथ बने हुए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।